जय हिंद दोस्तों। तो देखिए लगातार अपडेट हो रही है और आप सब घोषणाएं तो बहुत समय से लगातार सुनते ही आ रहे थे और ऐसी घोषणाएं बहुत समय से होती आ रही हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को अभी भी यही लग रहा है कि सर ये घोषणाएं ही हैं, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन देखिए घोषणाएं होती थीं, कहीं किसी सभा में बोल दिया जाता था, लेकिन उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाले जाते थे, ऑफिशियल ट्वीट नहीं किए जाते थे और ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं होती थी। तो मैं ऐसे बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ये लग रहा है कि सर घोषणाएं हैं, बस घोषणाएं करके ये निकल जाएंगे, वो समय रहते तैयार हो जाएं, क्योंकि इतना समय आपने दिया है, इतना समय आपने इंतज़ार किया है वैकेंसीज़ के लिए, और अब यदि आप समय पर अभी तैयारी चालू नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे। आज देखो ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन आया है, एग्जैक्ट डेटा इन्होंने दिया है कि एक बैठक हुई सबसे पहले तो कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1 लाख रिक्त पद भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा की, ठीक है। और रिक्त पदों की पूरी बैठक हुई, जो आप सबको बताया था अभी कि डिटेल थी कि सभी विभाग को बैठक के लिए बुलाया गया है। तो उस बैठक में निश्चित हो गया है कि टोटल 93,681 पद रिक्त हैं। इनकी पूर्ति के लिए बहुत जल्दी प्रक्रिया चालू होगी। ये 93,681 पद जो हैं ये सभी विभागों में लेकर हैं, लगभग 50-55 विभाग हैं एमपी के स्टेट के जिनमें हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में भी लगभग 30,000 रिक्त पद हैं। ये 30,000 रिक्त पद हैं। अब 30,000 ही रिक्त पद हैं, जनता मांग कर रही है 51,000 की, तो पता नहीं वो कितना है क्या नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि 30,000 रिक्त पद भरे जाने हैं। तो अभी वर्ग 3 के जो पेपर हुए थे उनसे हो सकता है कि 11,000 पद भर दें, और भी जो होगा उनके वैकेंसी निकाली जाएगी। तो यदि इन 30,000 को छोड़ भी दो, बाकी 63,000 पद जो बचे वो अदर उसमें बचे, तो सभी विभागों में 1 साल के अंदर कार्रवाई होगी और 1 साल के अंदर पदों को भरा जाएगा। तो आप सब ये 1 साल आपके पास सुनहरा अवसर है, इस 1 साल को बिल्कुल मत गवाओ। लगातार आपके लिए मौके मिलने वाले हैं, बस ये मौके आप किसी ना किसी तरीके से अपने पक्ष में बदल दो। आपके पक्ष में ये मौके बदल जाएं, जॉब लग जाए तो उससे बढ़िया क्या है, ठीक है। यहाँ भी वही है कि 21 बड़े विभागों में होगी 93,000 भर्तियाँ। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं उसमें 21 मुख्य विभाग है जहाँ पर भर्तियाँ आपकी होने वाली हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी पहले भी एक बार दी थी, डिटेल पूरा वो है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो हो सके तो बस तैयारी जल्दी से चालू कर दें, इसमें भी वही है कि अपडेट है सारा कुछ, ठीक है। तो जल्दी से तैयारी चालू कर दें। और आप यदि मेरे साथ तैयारी करना चाहें तो अभी लगातार 3 बैच स्टार्ट हम करने वाले हैं। एक तो सुबह 7 से 10 एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 7 से 10 स्पेशल बैच है, डेली 3 घंटे का ये बैच है। डेली 3 घंटे इसमें क्लास होगी, मैथ्स भी होगा, मैथ्स के बाद इसमें रीजनिंग भी होगा, रीजनिंग के बाद इसमें साइंस भी होगा, साइंस के बाद इसमें एमपीजी के भी होगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट की लगातार क्लास चलेंगी। तो एक बैच सुबह 7 से 10 है, एक शाम को 4 से 7 है। 2 बैच स्टार्ट कर रहे हैं अगले सप्ताह से। तो आप जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ये बैच रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। तो आप जिस मूड भी चाहो, आप यदि मेरे साथ जुड़ना है, पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है आप सबके पास 9993419433, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की लगातार क्लासेस आपकी चल रही होंगी, और ये इन्हीं सभी वैकेंसीज़ के लिए टारगेटेड बैच है, क्योंकि कॉमन 7-8 सब्जेक्ट आते हैं तो वो 7-8 के सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा एक एडवांस मैथ्स भी आई थे। देखिए इस बार एमपी पुलिस में भी एडवांस मैथ्स पूछा था। अब यदि आप बात करो जेल पहरी की या फॉरेस्ट की या एसआई की, इन सब में मैथ्स का लेवल बहुत अच्छे होने वाला है। और एडवांस मैथ्स के जो आपके टॉपिक हैं, तो एडवांस मैथ्स के लिए एक अलग से बैच स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से एडवांस मैथ्स का एक बैच स्टार्ट हो रहा है। आने वाले सोमवार से 1 सितंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सितंबर से। तो यदि आप चाहें तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल एडवांस मैथ्स का बैच है, जिसको भी जुड़ना है तो इस बैच में भी जुड़ सकता है। तो ये लगातार 2 बैच तो ये व्यापम के कंप्लीट बैच हैं। बाकी आप केवल एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहें तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। पढ़ाई करिएगा, लगातार पढ़ाई करिएगा, और जो पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को ज़रूर देखें, ठीक है।
केवल बातों में ना आए, बड़ी बड़ी बातों में इधर उधर देख के कंटेंट देखें, कंटेंट में कितना दम है पढ़ाने वाले के। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट इमेज नहीं है। आप ये नहीं है कि भाई कितना भौचाल है या ये सब है, हल्ला कितना कर रहे हैं, बातें कितना दे रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट देख के पढ़िएगा, क्योंकि एमपी पुलिस का पेपर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाद में रो रहे हैं कि सर हम यहाँ पढ़ रहे थे और वहाँ से पढ़ने के बाद आया तो कुछ है नहीं, अब क्या करें। तो वो मौका आपके पास मिलने वाला है, उसको ना गंवाएं। और ऐसे बच्चे जिनको अभी भी ये लग रहा है, अभी भी बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये सब घोषणाएं हैं, ऐसा नहीं होगा, तो इस बार मान के चलो कि ऑफिशियल मीटिंग चल रही है और चुनाव के वक्त के पहले ऐसा नहीं होगा। तो मौका आपको मिलने वाला है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मौके का यूज़ करें और अपने रिजल्ट को निकालें, ठीक है। बाकी जैसे भी कोई अपडेट होगा, कुछ और खबर होगी तो फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।